Good morning, student. This is class 9th, chapter number 13, chapter name on killing a tree. तो ये पोइम है जो ये गीव पटेल ने लिखी है। तो समरी पढ़ते हैं पोइम की। पोइम क्या है? अब पोइम का नाम से आप समझ गए होंगे कि पोइम में क्या होगा। ऑन किलिंग अ ट्री। इन दिस पोइम द पोइट यूजेस द ट्री एज अ सिंबल ऑफ सम डीप रूटेड एवल। तो इस पोइट में जो पोइट इस पोइम में जो पोइट है वो क्या करता है, उसने एक जो पेड़ है उसको किसका प्रतीक बताया हुआ है? बुराई का प्रतीक बताया हुआ है। मतलब उसने बुराई को एक पेड़ के साथ कंपेयर किया हुआ है। कैसे कंपेयर किया हुआ है? वो कहता है कि इन ऑर्डर टू किल अ ट्री इट हैज़ टू बी पुल आउट फ्रॉम द इट्स रूट। सिमिलरली टू किल एन ईवल इट हैज़ टू बी अपरूटेड फ्रॉम इट्स सोर्स। वो कहता है कि जैसे हमें एक ट्री को एक पेड़ को काटने के लिए हमें उससे जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है, उसी तरह से अगर हमें किसी बुराई को ख़त्म करना है तो हमें उसकी जड़ से उसको ख़त्म करना होगा। उसके सोर्स क्या है, उसको वहाँ से ख़त्म करना होगा। ए चॉप्ड ट्री कैन स्प्राउट अगेन। सिमिलरली अ हाफ बरीड ईवल कैन स्प्रिंग अप अगेन। वो कहता है कि जैसे आप किसी पेड़ को बिना जड़ से काटे हुए अगर आप उसकी टहनी काटोगे, अगर आप सोचोगे कि ये ख़त्म हो गया, तो ये ऐसा नहीं है। वो उसकी जो आपने ब्रांचेस काटी होंगी वो फिर से स्प्राउट हो जाएंगी, वो फिर से बढ़ जाएंगी। वैसे ही अगर किसी बुराई को आप थोड़ी सी बुराई को ख़त्म करोगे तो वो फिर से फैलने लग जाएगी, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं होगी। द पोइट से दैट इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री। पोइट कहता है कि एक पेड़ को अगर आपने ख़त्म करना है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ये सिंपल एक चाकू से अगर आप उसको ऐसे करके अगर काटोगे तो उससे एक पेड़ ख़त्म नहीं होगा। उसको वो क्या करता है, धीरे धीरे वो जो ज़मीन से अपना न्यूट्रिएंट लेता है तो वो फिर से ग्रो करना शुरू कर देता है, वो फिर से अपने आप को बढ़ा देता है। बहुत टाइम वो क्या करता है कि बहुत टाइम लेता है ग्रो करने में। वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, एयर को। तो फिर क्या होता है, उसके जो लीव्स हैं वो फिर से फैल जाते हैं, फिर से स्प्राउट कर जाते हैं। तो वो एक पेड़ जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। इसी तरह से जो हमारे अंदर छिपी हुई हमारी बुराई है वो भी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। एक सिंपल नाइफ से आप एक पेड़ को ख़त्म नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको इट शुड देयरफॉर बी हैक्ड एंड चॉप बट इवन दिस अलोन वुडंट किल द ट्री। आपको उसको क्या करना है, बिल्कुल काट के बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। आप कोई भी अकेला इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ बाहर से अगर चाकू के साथ अगर काटोगे तो जो उसकी बाहर से जो उसकी बार्क होगी वो फिर से क्या करेगी, हील हो जाएगा। मतलब फिर से वो ठीक हो जाएगी और फिर से वो ग्रो करेगी। जो उसके काटे हुए जो टहनियाँ हैं वो फिर से उग जाएंगी। तो ऐसे ही आप एक ट्री को ख़त्म नहीं कर सकते। फिर से वो अपने जो साइज़ है नॉर्मल साइज़ में फिर से वो आ जाएगी। अगर आपको एक पेड़ को ख़त्म करना है तो आपको क्या करना है, उसकी जड़ें जो हैं उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आपको उसको ज़मीन के अंदर से बिल्कुल ही उसको आपने निकालना है, तभी एक पेड़ जो है वो ख़त्म होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने पेड़ को जड़ों से ही निकाल दिया, तो इट शुड बी लेफ्ट इन द सन एंड एयर टू ड्राई। तो फिर अगर एक पेड़ जो है उसकी जड़ें अगर ज़मीन के अंदर हैं तो वो अपना खाना उसको मिल रहा है तो वो प्रॉपर बढ़ता जाएगा ना, वो कम थोड़ी होगा, वो सड़ेगा नहीं, वो ख़त्म नहीं होगा। उसी तरह से अगर पेड़ की जड़ें जो हैं वो ज़मीन से बाहर आ जाती हैं तब वो क्या करेगा, तब उसको धूप मिलेगी, पानी मिलेगा, जो भी मिलेगा वो ख़त्म होता जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। अब कितना फ़र्क है ना, अगर वो ज़मीन के अंदर होगा तो जब उसको ज़मीन के अंदर है वो तब भी उसको लाइट मिलेगी, सनलाइट, तब भी उसको पानी मिलेगा, तब वो ग्रो करेगा। पर जब उसकी जड़ें ज़मीन के बाहर होंगी तब भी उसको सनलाइट मिलेगी, तब भी उसको पानी मिलेगा, बट तब वो ग्रो नहीं होगा, तब वो सूखता जाएगा, तब वो ड्राई होता जाएगा। तो फिर आप उसको जब वो ड्राई हो जाएगा फिर हम उसको अच्छे से कट कर सकते हैं। तब तक हम उसको ऐसे रहने देंगे जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता, हार्ड नहीं हो जाता, जो उसकी टहनियाँ वो सूख नहीं जाती। तो जब ऐसा होगा
तभी हम ये मानेंगे कि एक पेड़ जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये कहानी थी आपकी ऑन किलिंग अ ट्री कि हम पेड़ को कैसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वैसे वैसे ही हमें अपनी बुराई को भी ख़त्म करना है। जैसे पेड़ को हम इजीली नहीं काट सकते, वैसे ही हम अपने अंदर की छिपी हुई बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते। ये आपकी समरी थी इस पोइम की। फिर आपके क्वेश्चन आगे जो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन है आपके, नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री और पोइट का नाम क्या है, गिव पटेल है। डज इट, क्या एक पेड़ को ख़त्म करने के लिए टाइम लगता है? येस, इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री। एक मतलब पॉइंट के अकॉर्डिंग हम किस चीज़ से पेड़ को ख़त्म नहीं कर सकते? अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, एक मतलब कि चाकू के साथ अगर हम ऐसे ऐसे करके कट करेंगे तो वैसे हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अब जो ट्री है क्या कंज्यूम करता है, वो किसके अंदर होता है? अर्थ के अंदर होता है। व्हाट डज द बार्क ऑफ ट्री लुक लाइक, जो ट्री की बार्क होती है ना, जो बाहर से जो वो होता है, कवरिंग होती है, तो वो कैसे दिखती है? इट लुक लाइक लिप्रियस हाइड, वो लिप्रियस हाइड की तरह दिखती है। फिर ये सेकंड एक्सट्रैक्ट जो है, इसके क्वेश्चन आंसर ये आपने सारे पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये सारे आपने पढ़ने हैं। चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया तो आप ये इजीली खुद कर सकते हो। 9th स्टैंडर्ड में हो तो आई होप आप ये कर पाओ। उसके बाद आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ अ ट्री इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, किलिंग ऑफ अ ट्री इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस, डू यू एग्री? एक ट्री को एक पेड़ को उगाना लंबा प्रोसेस है, बट एक उसको ख़त्म करना ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर प्रोसेस है। क्या आप ये मानते हो? हाँ, ये सही है। एक ट्री को अगर आपको ग्रो करवाना हो तो ये लंबा प्रोसेस है, बट उसको ख़त्म करना और भी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हम एक सिंगल स्ट्रोक से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। हमें एक ट्री को ख़त्म करने के लिए उसके जड़ों से उसको उखाड़ना है, फिर उसको आपने ऐसे छोड़ देना है बाहर, फिर वो अच्छे से सूख जाएगा और फिर हम मानेंगे कि ये एक ट्री को हमने ख़त्म कर दिया। How has the tree grown to its full size? List the words suggestive of its life and activity. आप ट्री जैसे जैसे ग्रो करता है अपने फुल साइज़ में, आपने यहाँ पे एक्टिविटी लिखनी है कि कैसे कैसे क्या होता है। ट्री जो है वो अर्थ क्रस्ट जो है वो वहाँ से ग्रो करता है, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, एयर वो लेता है, वाटर, कुछ सालों तक वो ये सब चीज़ें कंज्यूम करता है, फिर वो स्लोली स्लोली बड़े साइज़ में ग्रो कर जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है? जब हम किसी तेज़ चीज़ से कट करते हैं, पेड़ को साइड से कट मारते हैं, तो जो उसमें से जूस टाइप का निकलता है रेड रेड, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बार्क है। ये एक सैप की तरह होता है जो बार्क में से निकलना शुरू कर जाता है। तो ये तब हम कहते हैं कि ब्लीडिंग बार्क, मतलब बार्क में से ब्लीडिंग हो रही है। कब? जब हम चॉप या कुछ तेज़ चीज़ से, जैसे नाइफ से अगर हम किसी ट्री की बार्क को कट करें तो तब ये निकलता है। वैसे भी आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई ग्रीन प्लांट होगा, आप उसको ज़रा सा कट करोगे या ज़रा सा उसको आप ऐसे करके किसी चीज़ के साथ हिट करोगे तो उसमें से जूस टाइप का निकलेगा। तो वैसे ही अगर हम ट्री को कट करते हैं तो जो बार्क है उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। द पोइट से नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड सेंटेंजा, व्हाट डज इट सिग्निफाई? ये क्या सिग्निफाई करता है कि हम एक ट्री को सिंपल हैकिंग या चॉपिंग के साथ किल नहीं कर सकते, हमें उसे रूट से कम्प्लीटली निकालना होगा, तभी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब पोइट ने अर्थ केव, जो अर्थ केव है इसका क्या मतलब है? व्हाट डज द पोइट मीन बाय अर्थ केव? अर्थ केव का मतलब है जो पेड़ में केव लाइक पार्ट ऑफ द अर्थ विच होल्ड द रूट ऑफ द ट्री, मतलब कि अर्थ के नीचे जो गुफा की तरह एक जो चीज़ जो होती है, गुफा की तरह जो जगह होती है अर्थ के नीचे, जहाँ पे क्या होती हैं? ट्री की रूट्स होती हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन किल अ ट्री? पोइट के अकॉर्डिंग एक ट्री को कैसे किल किया जा सकता है? पोइट के अकॉर्डिंग हम ट्री को कैसे किल कर सकते हैं? उसको जड़ों से निकाल कर, उसकी जड़ें काट कर, तभी हम उसको किल कर सकते हैं। फिर हमें उसको क्या करना है? बाहर छोड़ देना है ऐसे ही धूप में, और फिर वो ख़त्म हो जाएगा। 7 क्वेश्चन आपने नहीं करना। और फिर
जो 8th क्वेश्चन है इसमें सिर्फ इमेजेस दी गई हुई हैं जो पोइम में है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने 6 क्वेश्चन ही इसके करने हैं। तो आपको अपना सिलेबस पता होगा, आपको पेपर में 4 चैप्टर आएंगे। एक तो आपको आएगा आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, फिर ऑन किलिंग अ ट्री, कार्ट ड्राइवर और टू द कुकू। ये आपको 4 चैप्टर आपके U3 में आएंगे।